Welcome to the e-learning. Myself Indrajit Yadav, and we are going to learn the first chapter from your science book, and the name of the chapter is Food and its Nutrients. In the last video, we have learned about food and its classifications and balanced diet. अंतिम वीडियो में हमने भोजन और उसके वर्गीकरण तथा संतुलित आहार के बारे में जाना. In this video, we are going to learn about the types of nutrients. इस वीडियो में हम भोजन के पोषक तत्वों के बारे में जानने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों के प्रकार. देयर आर 6 essential nutrients that the body needs to function properly. That is carbohydrates, proteins, vitamins, fat, minerals and water. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज और पानी ये 6 आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यकता होती है. सो we learn in detail one by one all the nutrients. So first start with proteins. Proteins are body building foods. प्रोटीन शरीर निर्माण भोजन है. प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स. प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है. दे हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर द वॉर्म आउट टिश्यूज. वे हमें विकसित करने और ऊतकों को ठीक करने में मदद करते हैं. ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड्स मोर प्रोटीन. बढ़ते बच्चों को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है. प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क, चीज, कर्ड, नट्स, बीन्स, पीस, पल्सेस, मीट, फिश, एग्स etc. प्रोटीन दूध, पनीर, दही, नट्स, बीन्स, मटर, दालें, मांस, मछली, अंडे आदि में पाया जाता है. Now the next is carbohydrates, जिसे हम हिंदी में श्वेत सार कहते हैं. Carbohydrates are the main source of energy for human beings. कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है. When we work, we consume energy. जब हम काम करते हैं, हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं. Fiber, sugar, starch are important carbohydrates in our diet. Fiber, sugar और starch हमारे भोजन में महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट होते हैं. The people who have to do physical work need more carbohydrates. जिन लोगों को शारीरिक श्रम करना होता है उन्हें अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है. Wheat, rice, corns, flour, sugar, sweet, honey, potatoes are rich in starch. गेहूं, चावल, मक्का, आटा, चीनी, मिठाई, शहद, आलू स्टार्च से भरपूर होते हैं. स्वीट फ्रूट्स कंटेन स्टार्च. मीठे फलों में स्टार्च होता है. कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पोर्टेंट टू अ हेल्थी डाइट. स्वस्थ आहार के लिए कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण है. नाउ द थर्ड इज विटामिन्स, जिसे हम पोषक कह सकते हैं. विटामिन्स कीप अस हेल्थी. विटामिन हमें स्वस्थ रखते हैं. दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज. ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं. दे आल्सो हेल्प आवर बॉडी पार्ट्स टू फंक्शन प्रॉपरली. वे हमारे शरीर के अंगों को ठीक से काम करने में भी मदद करते हैं. दे आर फाउंड इन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फ्रूट्स, मिल्क, बटर, फिश, ऑयल, एग्स etc. वे पत्तेदार सब्जियों, अनाज, फल, दूध, मक्खन, मछली, तेल, अंडे आदि में पाए जाते हैं. There are various types of vitamins as vitamin A, B, C, D, E and K. विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं जैसे विटामिन A, B, C, D, E और K.
K. Vitamins protects the body from different diseases. विटामिन शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं. विटामिन विटामिन ए इज फॉर गुड आईसाइट एंड हेल्थी स्किन. विटामिन ए अच्छी दृष्टि और स्वस्थ त्वचा के लिए है. विटामिन बी इज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड हेल्थी स्किन. विटामिन बी ऊर्जा विकास और स्वस्थ त्वचा के लिए है. विटामिन सी इज फॉर स्ट्रॉन्ग गम्स, फास्ट हीलिंग एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड. विटामिन सी मजबूत मसूड़ों, इलाज में तेजी और ठंड से सुरक्षा के लिए है. विटामिन डी इज फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. विटामिन डी मजबूत हड्डियों तथा दांतों के लिए है. नाउ विटामिन ए इज फॉर फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम एंड सेल प्रोटेक्शन. विटामिन ई जो है वो प्रतिरक्षा प्रणाली और कोशिका सुरक्षा के कार्य के लिए है. लास्ट, विटामिन के इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड हेल्थी बोन्स. विटामिन के जो है वो रक्त के थक्के और स्वस्थ हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट, फैट्स मीन्स वसा. फैट्स आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. वसा ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत है. फैट्स गिव अस ऑलमोस्ट 2 times more energy than carbohydrates. वसा हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग 2 गुना अधिक ऊर्जा देती है. टू मच फैटी फूड इज हार्मफुल. ज़्यादा वसा युक्त भोजन हानिकारक है. विच मेक्स पीपल फैट नॉट फिट. जिससे लोग मोटे होते हैं, चुस्त दुरुस्त नहीं. एक्सेस फैट इज स्टोर्ड इन बॉडी टू कीप द बॉडी वार्म. शरीर को गर्म रखने के लिए शरीर में अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है. फैट ऑल्सो हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट द विटामिन्स. विटामिन को अवशोषित और परिवहन करने में भी वसा शरीर की मदद करता है. Some example of foods that contains fats are ghee, butter, cheese, oil, nuts, meat, fish, etc. खाद्य पदार्थों के कुछ उदाहरण जैसे घी, मक्खन, पनीर, तेल, नट्स, मांस, मछली आदि हैं जिनमें वसा पाई जाती है. The next is minerals, means खनिज पदार्थ. मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज. खनिज हमें बीमारियों से बचाते हैं. दे आर नीडेड बाय वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स. हमारे शरीर के विभिन्न भागों द्वारा कम मात्रा में ही लेकिन उनकी जरूरत होती है. वी नीड मिनरल्स फॉर हेल्दी बोन्स, स्किन्स एंड ब्लड. हमें स्वस्थ हड्डियों, त्वचा और रक्त के लिए खनिजों की आवश्यकता होती है. दे आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट. वे विभिन्न खाद्य पदार्थों में लवण के रूप में मौजूद होते हैं. द मिनरल सॉल्ट्स ऑफ आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयोडीन आर एसेंशियल फॉर हेल्दी बॉडी. लौह, कैल्शियम, फास्फोरस और आयोडीन के खनिज लवण स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक हैं. कैल्शियम एंड फास्फोरस मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं. आयरन मेक्स आवर बॉडी और ब्लड रेड. आयरन हमारे खून को लाल बनाता है. स्पिनच इज रिच सोर्स ऑफ आयरन. पालक जो है वो आयरन का एक समृद्ध स्रोत है. मिल्क, स्पिनच, कर्ड, पल्सेस, सीरियल्स, बीन्स एंड एग्स आर रिच इन मिनरल्स. दूध, पालक, दही, दालें, अनाज, बीन्स और अंडे खनिजों से भरपूर हैं.
and last was water. Water means pani. Water has no food value, but it is an important component of the food. पानी कोई खाद्य मूल्य नहीं है, बट लेकिन यह भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है. वाटर इज डिफाइंड एज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट. पानी को एक आवश्यक पोषक तत्व के रूप में परिभाषित किया गया है. वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है. It is an important constituent of blood, skin, digestive juices, etc. in our body. यह हमारे शरीर में रक्त, त्वचा, पाचक रस आदि का एक महत्वपूर्ण घटक है. We need lots of water to digest food. भोजन को पचाने के लिए हमें बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है. Our body absorb food in water soluble form. हमारा शरीर भोजन को पानी में घुलनशील रूप में अवशोषित करता है. Much water of our body is lost in the form of sweat and through urine. हमारे शरीर का बहुत सारा पानी पसीने के रूप में और मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है. A human body needs 3 to 4 liters of water daily. एक मानव शरीर को प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है. The main source of water are liquids we take as a food, fruits and water we drink. पानी का मुख्य स्रोत तरल पदार्थ हैं जिन्हें हम भोजन, फल और पानी के रूप में लेते हैं. Fibrous food, रेशेदार भोजन. Fiber, also known as roughage, is a part of plant-based foods. फाइबर, जिसे रफेज के रूप में भी जाना जाता है, पौधे पर आधारित खाद्य पदार्थों का हिस्सा है. Vegetables like radish, carrot, spinach and fruits like apple and banana contain fibers. मूली, गाजर, पालक जैसी सब्जियों और सेब तथा केले जैसे फलों में फाइबर होते हैं. These fibers do not produce any energy in our body. ये तंतु जो हैं, जो फाइबर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते हैं. They absorb water and help in moving the food through digestive system. वे पानी को अवशोषित करते हैं और पाचक तंत्र के माध्यम से भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं. Fiber comes in two varieties, insoluble and soluble. फाइबर दो किस्मों में आता है, अघुलनशील और घुलनशील. Many foods contain both soluble and insoluble fiber. कई खाद्य पदार्थों में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर दोनों होते हैं. Insoluble fiber does not dissolve in water and helps to prevent constipation. अघुलनशील फाइबर पानी में नहीं घुलता और कब्ज को रोकने में मदद करता है, जबकि soluble फाइबर dissolve in water and helps control blood sugar level and reduce cholesterol. जबकि घुलनशील फाइबर पानी में घुल जाता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में तथा कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. ईटिंग रॉ, कच्चा खाना. वी जनरली ईट फ्रूट रॉ. हम आमतौर पे फल कच्चे खाते हैं. There are some vegetables that we eat raw, such as carrot, radish, cucumber, tomato, etc. कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं, जैसे कि गाजर, मूली, खीरा, टमाटर आदि. These are
more tasty in raw condition. ये कच्ची अवस्था में अधिक स्वादिष्ट होते हैं. The raw edibles are either sweet or sour. कच्चा खाना या तो मीठा या खट्टा होता है. Most of them are eaten with salt and with lemon juice. उनमें से ज़्यादातर नमक और नींबू के रस के साथ खाए जाते हैं. Their nutrition value may be lost if we cook them. उनके पोषक मूल्य जो होते हैं वो खो सकते हैं अगर हम उन्हें पकाते हैं. They must be washed well before eating as they may have dust and germs. खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए क्योंकि उनमें धूल और कीटाणु हो सकते हैं.